तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, मैनेजिंग बेसिक स्टोरेज। ये आपका चैप्टर 6 है SE2 का। ठीक है, ये हमारा कोर्स का कोड है RH134। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले, मैनेजिंग बेसिक स्टोरेज। इट मीन्स इसमें हम पार्टीशन कैसे ऐड करते हैं, कैसे पार्टीशन क्रिएट करेंगे, कैसे फाइल सिस्टम असाइन करेंगे, कैसे उसको माउंट करेंगे। तो इसमें देखो कौन कौन से कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। पार्टीशन को क्रिएट करना, ऐड करना, उस पर फाइल सिस्टम असाइन करना और उसको माउंट करना। तो ये 3 कंसेप्ट इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। इसके लिए हम जो टूल यूज करेंगे, जो यूटिलिटी यूज करेंगे, वो 2 प्रकार की यूटिलिटी यूज करेंगे। देखिए आपके कोर्स में है पार्टेड, बट एक जैसे कि हम और यूटिलिटी है एपडेस्क, उसके थ्रू भी हम क्या करेंगे, पार्टीशन क्रिएट करके देखेंगे। तो इसके लिए हम 2 यूटिलिटी यूज करेंगे, एक है आपका पार्टेड, एक है आपका एपडेस्क। ठीक है, ये 2 यूटिलिटी के नाम है। पार्टेड का मतलब होता है पार्टीशन एडिटर, एपडेस्क का मतलब होता है फिक्स डिस्क। तो ये 2 कंसेप्ट हैं आपके। पार्टेड का मतलब मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, इट्स कॉल्ड पार्टीशन एडिटर। ठीक है, तो एक पार्टीशन एडिटर है आपका। एपडेस्क का मतलब होता है फिक्स डिस्क, फिक्स्ड डिस्क मतलब डिस्क को फिक्स करने के लिए इसे यूज करते हैं। तो कोई मुझे बताया कि डिस्क कितने प्रकार की होती है। हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं अपना पॉइंट। डिस्क कितने टाइप की होती है बताइए कोई भी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्क? बताओ जी। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम जो डिस्क की बात करते हैं, हमने केवल डिस्क से स्टार्ट किया है, तो हम डिस्क ही लेते हैं। डिस्क कितने टाइप की होती है, किसी को भी पता हो, आइडिया हो कुछ इससे रिलेटेड, कोई चीजें पता हो आपको? देखिए डिस्क 2 प्रकार की होती है। मैग्नेटिक सुना है, मैग्नेटिक डिस्क, और दूसरे का सर आइडिया मुझे नहीं है। कौन सा वाला? एक मैग्नेटिक डिस्क सर होती है हार्ड, जिसमें हार्ड डिस्क के अंदर। तो मैंने मैग्नेटिक डिस्क के बारे में सुना है सर। अच्छा, चलिए कोई नहीं। देखिए वो भी आपका ठीक है, आप जो कह रहे हो वो ठीक है आपका। अभी हम जैसे कि डिस्क के जो टाइप्स की बात करेंगे, डिस्क 2 टाइप की होती है। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्क के जो टाइप की, कि जो हम हार्ड डिस्क लेकर के आते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की आती है। बाय डिफॉल्ट जो डिस्क आती है वो बेसिक डिस्क आती है, और दूसरा डिस्क होता है डायनेमिक डिस्क। ये आपने पढ़ा होगा। तो आपको पता है कि बेसिक डिस्क के अंदर क्या बनते हैं, पार्टीशन बनते हैं, या उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पार्टीशन के साथ साथ जैसे कि आपको कुछ क्रिएट करना है, ठीक है, पार्टीशन बना सकते हो। अगर हम बेसिक जो डायनेमिक डिस्क की बात करें तो इसमें वॉल्यूम्स बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, वॉल्यूम्स। तो बेसिक डिस्क के अंदर हम क्या क्रिएट करेंगे, पार्टीशन क्रिएट करेंगे, और डायनेमिक डिस्क के अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं, वॉल्यूम्स। तो कोई मुझे बताएगा कि हम कितने पार्टीशन बना सकते हैं, एक हार्ड डिस्क के अंदर हम कितने पार्टीशन बना सकते हैं? किसी को कोई आइडिया, थोड़ा बहुत एवरेज, आगे पीछे कुछ भी कोई आइडिया हो आप लोगों को, आप बताइए। दीप, ज्योति, रॉय, रवि, दोनों में से आप कोई बताओ कितने पार्टीशन बना सकते हैं एक हार्ड डिस्क के अंदर? टोटल हम कितने पार्टीशन मैक्स टू मैक्स बना सकते हैं? 4 बना सकते हैं केवल। मैक्स टू मैक्स कितने बना सकते हो आप? 4 के अलावा अगर मुझे कुछ बनाना हो तो क्या बना पाते हैं? सर ये सी से लेके जेड तक, ये तो आपके ड्राइव लेटर्स हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका वो भी पॉइंट ठीक है। और किसी को आइडिया थोड़ा बहुत, जैसे कि अनुराग, हर्षित, आप लोगों को कुछ आइडिया है कि मैक्सिमम कितने पार्टीशन बना सकते हो आप? सर अभी तक तो 4 ही बनाई है, उसके आगे का तो पता नहीं सर। देखिए हमारे पास पार्टीशन जो क्रिएट करोगे, हमारे पास 2 प्रकार के पार्टीशन स्टाइल होते हैं। पार्टीशन स्टाइल, PARTITION, पार्टीशन स्टाइल, STYLE। ठीक है, स्टाइल इन द सेंस, या कोई भी चीज जैसे कि आप जो क्रिएट करोगे, या तो आपने देखा हो कि हम जो पार्टीशन बनाते हो, या तो MBR के थ्रू हार्ड डिस्क क्या होती है आपकी फॉर्मेट होती है,
एंड दूसरा क्या होता है आपका जीपीटी होता है, जीयूआईडी पार्टीशन टेबल। ये दो प्रकार के पार्टीशन स्टाइल होते हैं आपके, या तो आप एमबीआर यूज कर सकते हो किसी चीज के लिए, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो जीपीटी यूज कर सकते हो। अगर आपने किसी भी चीज के लिए क्या किया एमबीआर यूज किया, अगर मैं एमबीआर की बात करता हूं, अगर आपने एमबीआर लिया तो मैक्स टू मैक्स कितने पार्टीशन बना सकते हो, 4 पार्टीशन बना सकते हो, ठीक है। बट 4 पार्टीशन जो बनाओगे उसमें से देखिए क्या होंगे, 4 के 4 चाहो तो क्या कर लो आप प्राइमरी बना लो, उनके कुछ नाम होते हैं प्राइमरी पार्टीशन। अगर आपने 4 के 4 प्राइमरी बना दिए तो कोई भी आपका जीरो का मतलब कोई भी पार्टीशन आपका कुछ और नहीं बनेगा, इट मींस एक्सटेंडेड, और नहीं आपका कोई क्या करेगा एक्सटेंडेड, ठीक है। जीरो ही आपके क्या बनेंगे लॉजिकल ड्राइव्स बनेंगे, लॉजिकल ड्राइव्स। इट मींस जो पार्टीशन बनते हैं एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर क्या बनाते हैं हम लॉजिकल ड्राइव बनते हैं। चाहो तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हो, अगर आपने क्या किया एमबीआर के अंदर एक फॉर्मेट यूज किया, पहला कंसेप्ट तो ये हो सकता है आपका। दूसरा कंसेप्ट ये हो सकता है कि आप 3 क्या बनाइए पार्टीशन बनाइए प्राइमरी, आप बनाओगे कितने 4 ही बनेंगे, हम 4 पार्टीशन ही बनाएंगे, पार्टीशन के फॉर्मेट का हम यूज करेंगे वो 4, उसमें से 3 क्या बना लीजिए। उसके बाद एक क्या बना दीजिए एक्सटेंडेड बना लीजिए, 11 लॉजिकल बना सकते हो, लॉजिकल ड्राइव्स बना सकते हो, कितना बना सकते हो उसमें 11 लॉजिकल ड्राइव्स। इट मींस अगर आपने ये कंसेप्ट यूज किया तो ये वाला कंसेप्ट करेगा, तो पहला कंसेप्ट ये हो सकता है फर्स्ट स्टेप में, और दूसरे स्टेप में आपका क्या हो सकता है आपका ये कंसेप्ट हो सकता है आपका। इन दोनों में से आप जो चाहो वो यूज कर लो। तो मैंने कहा कि पार्टीशन हम बेसिक बेस के अंदर कितने बना सकते हैं केवल 4। ये डिपेंड करेगा पार्टीशन स्टाइल्स, किस पर डिपेंड करता है पार्टीशन स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास एमबीआर है तो आप ये वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हो, अगर आपने क्या यूज किया जीपीटी यूज कर लिया, आप क्या करोगे जीपीटी में हम कितने पार्टीशन बना सकते हैं, अगर मैंने जीपीटी पार्टीशन स्टाइल यूज कर लिया तो क्या कितने पार्टीशन बनेंगे आपके, बताइए कुछ आइडिया थोड़ा बहुत। 128 पार्टीशन बनेंगे, कितने बनते हैं 128 पार्टीशन बनेंगे। और ये सबके सब कैसे बनेंगे, इसमें कोई भी कंसेप्ट आपका एक्सटेंडेड या लॉजिकल ड्राइव का नहीं होता है, और जितने भी बनते हैं सबके सब क्या बनेंगे प्राइमरी बनेंगे, और ये कंसेप्ट चलेगा आपका। एमबीआर का मतलब होता है, इसको बोलते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड, क्या बोलते हैं उसको हम मास्टर बूट रिकॉर्ड, मास्टर बूट रिकॉर्ड। और जीपीटी का मतलब होता है GUID PARTITI1 पार्टीशन टेबल, ठीक है GUID पार्टीशन टेबल ये होता है आपका। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करते, चलो पहले इसको नोट करो जल्दी से। BASIC बेसिक एंड डायनेमिक, ठीक है। अगर हम बेसिक की बात करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, ये पूरा जल्दी से नोट कर लो इस कंसेप्ट को पूरा। हो गया, देखो ठीक है।
तो ये आपके पार्टीशन स्टाइल हो गया आपके। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, इसमें वॉल्यूम कितने बना सकते हैं? किसी ने सुना है कभी वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम कितने होते हैं? ये वॉल्यूम देखिए आपका हम बना सकते हैं, बट ये पूरा जो कंसेप्ट अभी मैं जो बता रहा हूँ वो विंडोज का बता रहा हूँ, कहीं भी हो सकता है आपका। जैसे कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा, बट ये कंसेप्ट आपका लिनक्स में भी चलता है। ये मैं सोचना कि केवल वॉल्यूम्स हर जगह नाम सेम रहते हैं। सिंपल वॉल्यूम, स्पैन वॉल्यूम, स्ट्रिप, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, मिरर वॉल्यूम, ठीक है। और एक होता है रेड। रेड एक 0 होता है, एक रेड 1 होता है, रेड 5 होता है, एक 6 भी होता है, एक 11 भी होता है। इस तरह से इनके नाम हैं। तो डायनेमिक डिस्क के अंदर क्या बनेंगे? वॉल्यूम बनेंगे। ये सब इसके टाइप्स हो गए, ठीक है। इसके लिए मिनिमम, जैसे कि हमें 1 हार्ड डिस्क चाहिए, थोड़ा सा एक आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ, इसके लिए मिनिमम 2 हार्ड डिस्क चाहिए तब ये वॉल्यूम बनेगा। 2 हार्ड डिस्क होंगे तब ये वॉल्यूम बनेगा, ध्यान रखना। इसके लिए कम से कम 2 हार्ड डिस्क चाहिए। मिरर के लिए भी कम से कम 2 हार्ड डिस्क, तब ये वॉल्यूम बनता है आपका 2 SDD। इसके लिए कम से कम चाहिए आपका 3 हार्ड डिस्क, बट केवल जैसे रेड 5 के लिए। फिर इसमें से ये हटा दो अभी, ठीक है ना। ये अगर आप इसमें ये वाला यूज करते हो रेड, ये ठीक है, तो आपको कम से कम 4 हार्ड डिस्क चाहिए। मैं यहाँ पे केवल किसकी बात कर रहा हूँ? इसकी रेड 5 की। छोटा सा कंसेप्ट ये नोट कर लीजिए आप लोग। मैं आपको ये सारी चीज़ें कराऊंगा एक एक करके, सारी चीज़ें, ठीक है। ये जस्ट एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन टाइप का। अब हम आते हैं थ्योरी पर। यही सारी चीज़ें मैंने आपको जो लिखी हुई हैं, ये नीचे भी लिखी है। अब देखो सर, इसकी फुल फॉर्म RAID की? अच्छा, इसकी फुल फॉर्म होती है DUNDA, एंटी रिडंडेंट, ARRAY, रेड रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइव, INDEPENDA, एंटी इंडिपेंडेंट ड्राइव, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यस, कभी कभी इसको हम डिस्क बोल देते हैं। देखो अब यहां से देखिए, डिस्क पार्टीशनिंग मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए? एक डिस्क होनी चाहिए। कि अगर मेरे पास एक डिस्क है तो आप इसमें क्या करोगे? पार्टीशन क्रिएट करोगे। तो कह रहा है कि कोई भी जो सिस्टम का जो एडमिन होता है वो क्या करता है कि डिस्क को छोटे छोटे पार्ट में क्या करेगा? ये मेरे पास एक डिस्क है, इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या बोल देते हैं? लॉजिकल स्टोरेज यूनिट्स, जैसे हम किस नाम से जानते हैं? सो दीज आर द पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3। तो आप इस तरह से क्या करोगे? पार्टीशंस बना लोगे अपने, कि आपका ये पार्टीशन क्या बन गया? 1। अगर आपने पार्टीशन 4 बना दिया, 5 बना दिया, एंड सो ऑन, जो भी आपको इसमें बनाने अपने पार्टीशन बना सकते हो बाय सेपरेटिंग अ डिस्क इनटू पार्टीशंस। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? अलग अलग पर्पस के लिए उसे कुछ और स्टोर करना है, किसी में कुछ डेटाबेस स्टोर करना है, किसी में कुछ और स्टोर करना है,
तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए क्या करते हैं, अलग अलग पार्टीशन बनाते हैं। सपोज मैंने इसमें ओएस इंस्टॉल कर दिया, इसमें मैंने कुछ और इंस्टॉल कर दिया, इसमें मेरा कुछ और रखा हुआ है, इसमें कुछ और रखा है, कुछ इसमें और रखा हुआ है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस बना लेगा फॉर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। मतलब अलग अलग काम के लिए क्या कर रहा है वो, अलग अलग पार्टीशन बना सकता है एज अ एक एडमिन। क्योंकि हमारा जो प्रोफाइल रहता है वो क्या होता है, एक सिस्टम एडमिन का होता है। तो कोई भी सिस्टम एडमिन क्या करेगा, पूरी हार्ड डिस्क को पहले क्या करेगा, कुछ पार्टीशंस में डिवाइड कर लेगा, जो क्या होते हैं छोटे छोटे लॉजिकल यूनिट्स होते हैं। हम क्या बोल देते हैं, उन पार्टीशंस को क्या बोल देते हैं, हम पार्टीशन बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका काम आसान हो जाता है पूरा। आपने कभी कभी क्या होता है, कंपनी में एक ही पार्टीशन बना होता है, केवल सी ड्राइव, और कुछ नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, उसका ऑटोमेटिकली बैकअप लेता रहते हैं वो, ठीक है। या सी को अलग कर दिया उन्होंने, बैकअप के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए उन्होंने अलग से एक हार्ड डिस्क ले ली, इसमें डेटा चल रहा है, इसमें कुछ और स्टोर हो रहा है। ऐसा भी यूज होता है आपका कि अलग पार्टीशन क्या कर सकते हैं, वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपकी चल रही होती है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ कि मैंने आपको बताया दो प्रकार की पार्टीशन स्कीम होती है, पार्टीशन स्टाइल बोलो या स्कीम बोलो, की बात होता है। लिखा है मैंने यहाँ पे, ये क्या है, दो प्रकार की पार्टीशन स्टाइल्स होती हैं, या इसको हम क्या बोल देते हैं, स्कीम बोल देते हैं। तो हमारे पास एक स्कीम है, जैसे क्या बोलते हैं एमबीआर। ये कब आया था आपका एमबीआर का कंसेप्ट, 1982 से आपका अभी तक चल रहा है। ये अभी बंद नहीं है, ऐसा नहीं कि आपका इसे यूज नहीं कर रहे हो आप, अभी भी आप, जैसे कि 7 है, 7 तक ये क्या है, सपोर्टेबल है आपका। अब 10 में चाहो तो आप एमबीआर रखो, जैसे 10 इंस्टॉल करते हो, आप चाहो तो 10 को देखो, बाई डिफॉल्ट वो 10 आजकल क्या करता है, जीपीटी लेता है। कभी देखा होगा आपने, जीपीटी लेता है ये, ठीक है ना। विंडो 10 की बात करो, ओएस जब इंस्टॉल होता है, आप देखते हो कि ऑटोमेटिकली 4 पार्टीशन बन जाते हैं आपके। जब एमबीआर बनता है तो 2 ही पार्टीशन बनते हैं, ध्यान रखना। जब हम कोई चीज़, जब आपने देखा पेन ड्राइव कभी बूटेल बनाते हो, तो वो बोलता है कि एमबीआर के थ्रू करना चाहते हो या जीपीटी के थ्रू। मतलब यहाँ पर लिखा आता है यूईएफआई या लीगेसी, 2 वर्ड आते हैं। एक आता है आपका यूईएफआई, अगर आपने कभी देखा हो यूईएफआई, और दूसरा आता है लीगेसी। तो जो यूईएफआई है वो क्या है आपका, जीपीटी को सपोर्ट करने वाला होता है। जो लीगेसी होता है वो पुराना क्या होता है, वो एमबीआर पे काम कर रहा होता है, इस वाले पे। तो इसको लीगेसी बोलते हैं, लीगेसी मतलब पुराना। तो पुराने का मतलब कौन सा यूज कर रहे थे हम, एमबीआर ही तो पुराना आपका वर्जन है, आपका स्टाइल है आपका। तो इस तरह से चीजें आपको समझनी है। तो ये को 1982 से आपका ये यूज हो रहा है आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, एमबीआर। एमबीआर का मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये स्कीम हम अभी तक यूज कर रहे हैं। डिक्टेटेड मतलब क्या होता है इसका, शुरुआत से अभी तक आपका यूज हो रहा है आपका। हाउ डिस्क पार्टीशन, तो ये हमें बताता है कि आपके सिस्टम में पार्टीशन कैसे बनेंगे और कितने पार्टीशन आप एक पर्टिकुलर डिस्क में बना सकते हो। तो ये हमें कौन डिफाइन कर रहा है, एमबीआर या जीपीटी, ये 2 पार्टीशन स्टाइल में डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये बता रहा है कि ये पहले जो बायोस होते थे, पहले देखिए हम बायोस को क्या बोलते थे, बायोस बोल देते थे, इट मीन्स जो आपका है। अब हम क्या बोलते हैं बायोस को, हम यूईएफआई बोलते हैं। कहते हैं ना यूईएफआई का बायोस आ गया हमारा। अब ध्यान से पढ़ना, आपको ये मिलेगा बायोस में क्या लिखा आता है, अब यूईएफआई लिखा हुआ आता है, ये वाला कंसेप्ट। इसकी भी फुल फॉर्म बताऊंगा अभी आपका। पहले उसे पुराने वाले को क्या बोलते थे, बायोस बोलते थे, ये लीगेसी है। तो दिस स्कीम सपोर्ट मैक्सिमम ऑफ 4 पार्टीशन। तो ये जो बायोस वाला जो फंक्शन है वो कितना सपोर्ट करता था, इट मीन्स एमबीआर वाला जो फंक्शन है वो कितना सपोर्ट करेगा, आपका 4 पार्टीशन सपोर्ट करेगा। ऑन लिनक्स, आपका ये विंडो हो चाहे लिनक्स हो, किसी की बात कर रहे हैं। अगर आपने क्या कर लिया, एक छोटा सा काम कर लिया, पर आपने क्या कर दिया, एक 3 प्राइमरी बना ली, बताया था आपको मैंने भी, और एक क्या कर दिया एक्सटेंडेड। तो आप इसमें क्या बना सकते हो, इसमें कुछ लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हो। लॉजिकल पार्टीशन बोलो या लॉजिकल ड्राइव बोलो, एक ही बात है। तो कितने पार्टीशन बना सकते हो मैक्स टू मैक्स, अगर मैं एमबीआर की बात करूंगा तो मैं मैक्स टू मैक्स 15 पार्टीशन बना सकता हूँ। आपका 4 ये रहा। तो मैंने बताया था 4 को क्या करो, हमारा एमबीआर 4 को सपोर्ट करता है मैक्सिमम। तो मैंने सबसे अच्छा कंसेप्ट बताया कि आप 3 बनाओ यहाँ पर, एक यहाँ बना दो। इसके अंदर कितने बना सकते हो तुम, 11। तो 11 ये हो गया, 12 हो गया, और 3 कितना हो गया। तो कितने पार्टीशन बना सकते हो टेबल, 15 पार्टीशन बना सकते हो। तो 15 पार्टीशन का ये कंसेप्ट है आपका। बट इसका एक लिमिट है कि इसमें एक सिंगल पार्टीशन, मतलब ये 2 टीबी की ड्राइव को मैक्स टू मैक्स सपोर्ट कर सकता है। जैसे कोई सिंगल पार्टीशन कितने जीबी का बना सकते हो, केवल 2 टीबी का। एमबीआर की अपनी क्या एक लिमिट है। अगर किसी ने कहा कि सर मुझे तो एक पूल चाहिए 10 टीबी का, कितने टीबी का,
क्योंकि जितने भी बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं उसमें 100 टीबी तक भी होता है आपका। तो एक बड़ा सा अगर आपको कोई साइज सपोर्ट कराना है, एक सिंगल पार्टीशन बनाना है 10 टीबी का, बनेगा ही नहीं। अगर 10 तो छोड़ दो, 3 टीबी का नहीं बनेगा इसमें। एक सिंगल पार्टीशन आपका, इसकी क्या अपनी लिमिट है, क्योंकि ये किस फॉर्मेट को यूज कर रहा है, इसी वैल्यू पे काम कर रहा है। अभी तो ये 32 की वैल्यू पे काम कर रहा है। इसको एमबीआर को थोड़ा सा और वैल्यू को बढ़ा दिया गया, क्योंकि जब तक जो लिमिट है उसकी, क्योंकि 2 की पावर 32 की अपनी क्या एक लिमिट है, ठीक है। तो विद द मैक्सिमम स्कीम, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम जो पार्टीशन का साइज हो सकता है वो कितना हो सकता है, 2 टीबी का साइज हो सकता है इसमें। तो पहला कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि एमबीआर स्कीम क्या होती है। एमबीआर कब आया था, 1982 में, फुल फॉर्म ये है। और इसमें कितने पार्टीशन बना सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 4 पार्टीशन बना सकते हैं। इसमें से 4 में से क्या करोगे, एक कैसा बनेगा आपका, 3 प्राइमरी बना लो और एक क्या बना दोगे, एक्सटेंडेड, और 11 क्या कर दोगे इसमें, लॉजिकल। तो 3 हो गया, 1 हो गया, 11 हो गया। और इसमें मैक्स टू मैक्स कितना साइज का हम पार्टीशन बना सकते हैं, केवल ये 2 टीबी। तो इतने कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको समझना है बस। ये 2 टीबी मैक्स टू मैक्स है आपका। सर ये लॉजिकल पार्टीशन जो आपने 11 लिखा है, मींस समझा नहीं लॉजिकल पार्टीशन। लॉजिकल का मतलब लॉजिकल ड्राइव, मतलब ये भी, इनको भी क्या बोलते हैं, पार्टीशन बोलते हैं। बट ये किसके अंदर बनेंगे, मैंने कहा कि ये देखो, आपने एक जगह ली, ये आगे आपने क्या निकालनी, 3 दुकान निकाल दी, क्या निकाल दिया आपने, और पीछे पूरे की बाउंड्री कर दी आपने। तो ये कितने पार्टीशन हो गए आपके, 1 2 3 हो गए, एक पार्टीशन, 2 पार्टीशन, और ये कितने हो गए, और ये कौन सा हो गया, चौथा, एक्सटेंडेड। अब इसमें आप किचन निकालो, कुछ भी निकालो, इसमें जो निकालना है वो सब सब यहाँ पे करो। तो ये सब क्या कहलाएंगे आपके, लॉजिकल ड्राइव्स। एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर इस पूरे पार्टीशन को, एक्सटेंडेड पार्टीशन कुछ नहीं होता, जस्ट बाउंड्री होती है और कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। जब आप पीछे क्या करते हो, बाउंड्री कर देते हो ना, ये इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड पार्टीशन बोलेंगे इस पूरे को, जो हमने बाउंड्री कर दी है। मैं थोड़ी सी अच्छी कर देता बाउंड्री, मोटी मोटी सी आपको दिखाई देगी। तो देखो ये बाउंड्री बना रहा हूँ मैं इसको, ये क्या है आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन, ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, और ये क्या बन गया आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन एक। तो टोटल हमारा एमबीआर की लिमिट क्या है, 3 ये हो गया, 1 ये हो गया, इसका लिमिट पूरा। अब इसमें 11 क्या कर दो, लॉजिकल। वो भी पार्टीशन होते हैं, सेम डेटा जैसे कि प्राइमरी में स्टोर होता है, सेम यहाँ पे भी काम करता है, बट उसका नाम थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो भी इन्होंने अच्छा लगा उनको, वो इन्होंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। अब नीचे देखो, यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिया बुक के अंदर, ये डायग्राम आपका बुक में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर क्या क्या लिखा है कि ये देखो पूरा क्या एमबीआर का पूरा स्टाइल या पूरी हार्ड डिस्क है समझो आपके। इसमें पहला पार्टीशन क्या है आपका, पहला पार्टीशन एमबीआर के लिए रिजर्व होता है, ध्यान रखना। किसके लिए रिजर्व होता है, कुछ साइज इसके लिए रिजर्व होगा। तो पहला पार्टीशन क्या बनाया आपने, प्राइमरी। दूसरा क्या बनाया आपने, प्राइमरी। तीसरा क्या बनाया आपने, चौथा पार्टीशन मैंने कहा था पूरी बाउंड्री कर दो इसकी, ये पूरा एक पार्टीशन बनेगा, पूरे का एक कर दो। बट एक्सटेंडेड में कभी भी डेटा स्टोर नहीं होता, ध्यान रखना। डेटा कभी भी स्टोर आपके इसके अंदर नहीं होता। क्या बाउंड्री में कभी हम रहते हैं, बाउंड्री के अंदर रहते हैं। घर कहाँ बनाते हैं, बाउंड्री के अंदर। तो ये आपके घर हैं, आपके छोटे छोटे आपने रूम निकाल दिए, ठीक है ना। छोटे छोटे रूम में ये सब क्या कहलाएंगे आपके, लॉजिकल ड्राइव्स। क्या कहलाते हैं आपके, लॉजिकल ड्राइव्स या लॉजिकल पार्टीशन, एक ही बात है, ठीक है। इसमें VD5 निकाल दिया, VD6 निकाल दिया। अनयूज, इसे बोलते हैं अनयूज स्पेस का मतलब एक्सटेंड के अंदर मेरे पास फ्री स्पेस है। मैंने कहा मेरे पास पीछे बहुत सारे स्पेस है, यहाँ पे मैं जब चाहूँ अपने कुछ रूम और निकाल सकता हूँ। स्टार्टिंग में निकाल लिए, ये निकल के आपके रूम्स, पीछे मेरे पास और जगह खाली है, कभी भी निकालो। होता है कभी आपका ऐसा कि पीछे पूरा खुला छोड़ दिया पूरा, कोई दिक्कत नहीं। इट मीन्स क्या है, अनयूज स्पेस है आपका, जस्ट लाइक सेम वे। अब देखिए ये कंसेप्ट था आपका किसके बारे में, अबाउट द एमबीआर के बारे में। एक छोटा सा कंसेप्ट आगे दिया गया जीपीटी के बारे में, इसको हम क्या बोलते हैं, लीगेसी एमबीआर स्कीम। अब हम न्यू में क्या यूज होता है, नया कंसेप्ट आ गया कौन सा, जीपीटी, GUID पार्टीशन टेबल। अब इसको पहले पढ़ो, यहां से लेके यहां तक पढ़ो पहले इसको, आप केवल यहां तक पढ़ लो, केवल यहां तक। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को। पढ़ लिया, देखो वही लिखा है जो हमने बात की थी अभी। अब देखिए ये किस पे यूज कर रहा है इसको,
64 बिट का यूज कर रहा है, कुछ ना कुछ उसने क्या किया होगा, इंक्रीमेंटल किया होगा ना। तो देखिए फॉर सिस्टम रनिंग UEFI, UEFI की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। सो दीज आर कॉल्ड द फर्मवेयर। 3 प्रकार के वेयर होते हैं, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, एक फर्मवेयर। फर्मवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। क्योंकि आपका देखा होगा आपने बायोस की चिप आती है, कहाँ होती है वो, मदरबोर्ड में, तो हार्डवेयर हो गया। उस हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं फर्मवेयर। तो बायोस क्या है, एक फर्मवेयर है। तो हम जो बायोस यूज कर रहे हैं वो किसका बायोस है, इसका, ठीक है ना। तो इसलिए ये अलग होता है, फर्मवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसलिए उसको फर्मवेयर बोला गया, वरना न तो उसको हार्डवेयर बोला गया, ना ही उसको सॉफ्टवेयर। बायोस न तो एक सॉफ्टवेयर है, न एक केवल अपने आप में हार्डवेयर है, वो क्या है, एक फर्मवेयर। इट मीन्स फर्मवेयर का मतलब होता है जहां पर दो चीजों को मिला दिया जाता है। एक हार्डवेयर के अंदर मैंने कुछ प्रोग्राम डाल दिया, इसके अंदर हार्डवेयर के अंदर कुछ मैंने प्रोग्राम डाल दिया, तो वो क्या कहलाएगा, फर्मवेयर कहलाएगा। तो हमारा जीपीटी का जो बायोस होता है आपका, ये जीपीटी पार्टीशन स्टाइल को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो जीपीटी के थ्रू जो भी पर्टिकुलर पार्टीशन हम बनाते हैं, वो क्या होता है, उसमें कितने पार्टीशन बना सकते हैं, इसमें हम 128 पार्टीशन बना सकते हैं, ठीक है। 128 पार्टीशन बना सकते हो। साथ ही साथ देखो इसमें क्या लिखा हुआ, यहाँ पे कितना सपोर्ट करेगा। जैसे एमबीआर का लिमिट क्या था, 2 TB था, इसका लिमिट क्या है आपका 8 बिलियन टेराबाइट। आप क्या कर सकते हो, इतने बिलियन टीबी, इट मीन्स क्या हो गया आपका जेडाबाइट। तो 8 जेडाबाइट का पार्टीशन क्या कर सकते हो आप, बना सकते हो। बहुत बड़ी लिमिट है इसकी, इतनी लिमिट है कि हमारे पास अभी इस तरह की स्टोरेज अभी है भी नहीं, क्योंकि 8 बिलियन का मतलब जानते हो बहुत हो गया ना। तो इसको जेडाबाइट, जैसे टीबी होता है, फिर उसका टी का पीबी आता है, पीबी के बाद फिर जेडाबाइट आता है आपका, जिसे बोलते हैं जेबी बाइट, जेडाबाइट, जेड बी, अगर कहीं पे जेड बी लिखा है केवल तो उसे जेडाबाइट बोलते हैं, अगर जेड आई बी लिखा है तो जेबी बाइट बोल देते हैं। जैसे एम आई बी लिखा होता है, देखा आपने आजकल एम आई बी, उसे मेगाबाइट बोल देते हैं, वैसे मेगाबाइट होता है। तो कंसेप्ट होते हैं छोटे छोटे आपको। तो जीपीटी पार्टीशन स्टाइल किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जितने सारे पार्टीशन बनते हैं इसके अंदर, सबके सब क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं, ठीक है। सारे सारे क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं। बट इसमें दो चीजें होती है कि आपका जो जीपीटी पार्टीशन होता है, एक प्राइमरी जीपीटी होता है, दूसरा क्या होता है, बैकअप जीपीटी होता है आपका, और सबके सब प्राइमरी पार्टीशन होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे एमबीआर, कभी कभी आपने सुना होगा कि एमबीआर करप्ट हो जाए तो हार्ड डिस्क में पार्टीशन कुछ काम नहीं करता, एमबीआर को रिपेयर करना पड़ता है। उसी तरह से इसमें रिपेयरिंग के लिए क्या रखा गया कि बाई चांस कभी जीपीटी करप्ट हो गया आपका पार्टीशन, ये वाला पार्टीशन कभी करप्ट हो गया तो कौन सा यूज हो जाएगा आपका, बैकअप वाला। तो इसमें दो एक्स्ट्रा, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा पार्टीशन और बनता है आपका, किसके लिए, जीपीटी के लिए। एमबीआर का सिंगल पार्टीशन बनता था, अगर एमबीआर कभी किसी कंडीशन में पार्टीशन क्या हो गया, करप्ट हो गया, तो आपका ओएस काम नहीं करेगा, ठीक है ना। आपकी हार्ड डिस्क में कोई भी चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि बूटिंग की इंफॉर्मेशन कहाँ से होती है, एमबीआर के अंदर। उसी तरह से बूटिंग की इंफॉर्मेशन जीपीटी के अंदर भी सेव होती है। अगर प्राइमरी जीपीटी पार्टीशन अगर आपका कभी करप्ट हो जाता है तो बैकअप जीपीटी आपका पार्टीशन यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी जीपीटी रिसाइड्स का होता है हेड ऑफ द डिस्क, मतलब स्टार्टिंग होता है आपका, जबकि उसकी जो बैकअप कॉपी होती है वो कहाँ पर ही होती है, एंड ऑफ द डिस्क। ये होता है एरर को डिटेक्ट करने के लिए चेक सम होते हैं, मतलब इसमें जो अपना कुछ कॉम्बिनेशन होता है उसको यूज करता है, अगर कोई एरर आता है तो उसको वो देखता है, देन उसको रिपेयर कर लेगा अपने आप, ठीक है। जीपीटी का हेडर की बात कर रहे हैं। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, जीपीटी के बारे में। तो देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल से शब्दों में आपको स्टार्टिंग में समझाया था, देखो ये वाला दोबारा से आ जाओ उसमें ही। मैंने कहा कि हमारे पास डिस्क कितने प्रकार की होती है, दो, एक बेसिक डिस्क, डायनेमिक डिस्क। हम जो केवल बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, कितने पार्टीशन बना सकते हैं, 4, 4 पार्टीशन बनेंगे, इसमें से 4 के 4 क्या कर लो प्राइमरी, तो ये वाला कंसेप्ट आपका ये यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। अगर आपने क्या किया 4 प्राइमरी बनाए तो इसमें से 4 पार्टीशन बनाए तो 3 क्या करो उसमें से प्राइमरी बना लो, एक क्या बना दो आप इसमें एक्सटेंड, 11 क्या बना दो लॉजिकल ड्राइव। अगर आप जीपीटी पार्टीशन स्टाइल यूज करते हो तो कितने पार्टीशन बना सकते हो इसमें, 128 पार्टीशन, और सारे के सारे कैसे होंगे पार्टीशन आपके ये। बट एमबीआर की अपनी लिमिट है, एमबीआर की जो लिमिट है वो कितना है, मैक्स टू मैक्स 2 TB का पार्टीशन बना सकते हैं। 2 TB की अपनी क्या इसकी है
लिमिट है, जबकि हमारा ये जो पार्टीशन है जीपीटी, इसकी लिमिट क्या है आपकी 8 क्या है आपका जेडाबाइट, यहाँ पे आपका z लगा दो, इतना सपोर्ट करेगा। ठीक है, अब देखो, अब पार्टीशन बनाने के लिए हमारे पास दो स्कीम होती हैं। यहाँ पे देखो पार्टी, ये कमांड होती है पार्टेड, यही आपके कोर्स में है, बट ये थोड़ा सा टफ है, जैसे आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा क्या रहेगा, टफ रहेगा कि आप जब कोई पार्टीशन क्या करोगे, बनाओगे इसमें, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्टीशन एडिटर। ये क्या एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू क्या कर रहे हो, जो एक एडमिन को अलाउ करता है टू मेक चेंजेस टू द डिस्क पार्टीशन। आप क्या कर सकते हो, डिस्क के अंदर कोई भी पार्टीशन बनाना है तो किसका यूज करोगे आप, पार्टेड। पार्टेड की फुल फॉर्म क्या होती है, पार्टीशन एडिटर। इस यूटिलिटी के थ्रू क्या करोगे आप, पार्टीशन बनाओगे। ये आपके पास क्या है, एक पार्टीशंस को मैनेज करने की एक यूटिलिटी है। इट मींस एक प्रोग्राम है, इट मींस एक टूल है, कुछ भी बोलो आप इसको, क्योंकि प्रोग्राम क्या है, टूल्स तो होते हैं आपके। मैंने कहा ये टूल इंस्टॉल कर लो, ये प्रोग्राम इंस्टॉल कर लो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, कुछ भी बोलो आप इसको। इससे हम क्या काम कर सकते हैं, पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं, इसे हम डिलीट कर सकते हैं, या कुछ भी आप क्या कर सकते हो, पार्टीशन का जो टाइप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको एमबीआर करना है, एमबीआर से जीपीटी करना है, जीपीटी से फिर एमबीआर करना है, ये सारे ऑपरेशंस हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो पार्टेड कमांड टेक्स द डिवाइस नेम ऑफ द होल डिस्क, मतलब पूरा डिस्क जो होता है उसका नाम एज अ डिवाइस के रूप में लेता है, एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट एंड मोर सब कमांड्स। तो इसकी बहुत सारी कमांड्स होते हैं। जब आपको चेक करना है कि मुझे कोई पार्टीशन बनाना है, तो पहले देख लो कि आपके जो डिस्क है, तो आपके पास कितनी डिस्क अवेलेबल है, उसमें क्या पार्टीशन बनाओगे। तो ये थोड़ी सी जो कमांड है पार्टेड की, थोड़ी सी टफ सी कमांड है, बट मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताऊंगा, और वो है आपका एफ डिस्क। तो सबसे पहले मैं आपको एफ डिस्क के थ्रू पार्टीशन क्रिएट करना बता रहा हूँ। इसको बंद करते हैं। थ्योरी में देखिए इसमें इतना ही है, अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तब आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए, सबके स्क्रीन मेरी दिख रही है सबको। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक मशीन है SA1, इस मशीन को मैं बंद करता हूँ आपके सामने, क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना भी है बिल्कुल फ्रेश। देखिए मेरे पास बिल्कुल फ्रेश मशीन है ये, कुछ इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए सपोज मैंने कहा कि आपको एक पार्टीशन बनाना है, तो मेरे पास तो अभी जो हार्ड डिस्क है ये पूरा रिजर्व है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास ये मेरे पास वर्चुअल मशीन है, इसमें कोई हार्ड डिस्क नहीं है, तो क्या मैं कोई पार्टीशन बना सकता हूँ। तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपका जो ओएस है उस वाली पर्टिकुलर हार्ड डिस्क को आप कुछ मत करना उसमें, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आप पार्टीशन बनाने के लिए एक अलग से हार्ड डिस्क बनाना। तो पहले क्या करना है, मशीन को स्टार्ट करने से पहले हार्ड डिस्क ऐड कर लेना। तो आप कहाँ जाओगे इसके लिए, एडिट, मतलब VMware ओपन करना, एडिट में जाना आप। अब देखिए मेरे पास एक ही डिस्क है, कितनी डिस्क है मेरे पास, एक डिस्क है। मैं एक डिस्क और ऐड कर लेता हूँ उसमें। देखो मैंने यहाँ से क्या किया, एक डिस्क और ऐड किया। नेक्स्ट मैं इसका जी साटा जो चाहो ले सकते हो आप, ठीक है ना। NVMe का मतलब ये SSD होता है। हाँ, NVMe का मतलब SSD होता है, ठीक है। इसका जी हार्ड डिस्क ले लोगे, क्योंकि कंपनी में इसका जी या साटा यूज होते हैं आजकल, तो हम NVMe हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं SSD वाली। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है इसमें, एक और क्या करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ पे 10 GB लेता हूँ मैं, एक 10 GB का एक सिंगल हार्ड डिस्क बना लेते हैं हम, उसमें पार्टीशन बना कर देख लेंगे हम उसमें। देन क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे, अगेन नेक्स्ट कर दोगे। बट ध्यान रखना कि जब आप इस तरह से काम करोगे, क्योंकि 16 में क्या होता है, वो NVMe को पार्टीशन जो है ना आपका, देखो ये पार्टीशन कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है आपका। तो मेरा सिस्टम किससे बूट करना स्टार्ट कर जाएगा, इस हार्ड डिस्क से। तो देखिए एक एरर आएगा भी आपके सामने, कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि आप इसमें OS इंस्टॉल करना चाहते हो, जबकि मुझे OS थोड़ी इंस्टॉल करना है।
तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा काम करता हूँ, यहाँ पर गया मैं, इस पहले तो डीवीडी को हटा देता हूँ, डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। फिर मैंने क्या किया, दोबारा से रिबूट किया, इसको रीस्टार्ट किया। अब देखो ध्यान से देखो, ये एरर आ गया आपके पास, ये बता रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एसएसडी क्या होता है, उसने फर्स्ट प्रायोरिटी ले ली है। जो पहला पार्टीशन है, अगर आपके सिस्टम में 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो किस हार्ड डिस्क से आप अपने सिस्टम को बूट करना चाहते हो, बताओगे ना आप उसमें, तो ये नहीं ले पा रहा है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, यहाँ से रिबूट करना है, पहले इसको रिबूट करके आपको अपने सिस्टम F2 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है आपको, F2 प्रेस करना है, ये आ जाएगा आपका। तो ये किसका बायोस खुला है, आपके सिस्टम का नहीं खुला, ये VMware का बायोस है आपका। हर किसी का फर्म, इसको क्या बोलते हैं, फर्मवेयर, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर लिखा है ना आपका, फोनिक्स का बायोस है ये। किस कंपनी का बायोस है ये, फोनिक्स कंपनी का। गीगाबाइट का अलग बायोस होता है, उसी तरह से आसूस का अलग होता है। हर कंपनी का अपना अपना क्या एक बायोस है आपका। बायोस इन द सेंस फर्मवेयर, एक हार्डवेयर चिप है, उसके अंदर प्रोग्राम लिखा गया है कि फर्स्ट बूट क्या होगा, सेकंड बूट क्या होगा, तभी तो मुझे पता चलेगा। अब मुझे जाना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखो, बूट में जाना है आपका, हार्ड डिस्क के अंदर आना है आपको। अभी देखिए NVMe सबसे लास्ट में पड़ा हुआ है, इसको ऊपर लेके आओ, तो प्लस के साइन से इसे ऊपर ले आओ, आगे सबसे ऊपर प्लस के साइन से, प्लस का मतलब अप एंड, नीचे लिखा है देखो चेंज वैल्यू के लिए लिखा है ना, प्लस और माइनस। अब मुझे देखिए क्या करना है, ये मेरी हार्ड डिस्क है, इसको सेकंड नंबर पे लेके आओ, और नीचे वाला तो क्या है, कार्ड है, वैसे बूटेबल एड इन कार्ड है। तो जिससे आपको ओएस वो बूट कराना है, अगर आपके सिस्टम में 2 हार्ड डिस्क है, 3 हार्ड डिस्क है, 4 हार्ड डिस्क है, जिससे बूट कराना है उसे फर्स्ट पर रखो। जो फर्स्ट पे होगा उसी से क्या करेगा, आपका ओएस बूट करेगा। सेकंड क्या, इसमें मैं पार्टीशन बना के दिखाऊंगा। अब कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे लिखा है F10 प्रेस करो, लिखा है आपके यहाँ पे F10 प्रेस कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर, और इसको सेव कर लो। अब आपका ओएस क्या करेगा, बूट कर गया। ये पहला काम करना है, इसलिए मैंने आपको बताया कि पहले चीज़ों को बताना। अगर मैं चाहता तो मेरे पास पहले से एक हार्ड डिस्क थी, उसमें लगी हुई थी, मैं सीधा सीधा वहाँ पे बताता, घर पे आप जाते प्रैक्टिस नहीं होती आपकी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया इसमें। अब देखिए यहाँ पे काम, ये कमांड होती है FDIS के एफ डिस्क -L। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए आपका हार्ड डिस्क का कितना साइज था, 10 GB था। ये साइज किसमें, आपका बाइट्स में दिखा रहा है। इसमें इतने सेक्टर बने हुए हैं। बाय डिफॉल्ट जब हार्ड डिस्क आपकी कंपनी से आती है तो उसमें वो ट्रैक और सेक्टर डिफाइन करके देते हैं। इट मीन्स जब वो लो लेवल फॉर्मेटिंग करते हैं, लो लेवल फॉर्मेटिंग में ट्रैक और सेक्टर डिफाइन होते हैं। ट्रैक और सेक्टर, इतने सेक्टर है टोटल इसमें, कितने GB के अंदर, 10 GB के अंदर। हर जितना साइज होगा उतने सेक्टर ज्यादा होंगे, ठीक है। मैंने कहा कि आपको 1 किलोमीटर का दौड़ लगाना है, तो देखा कि भी आपने आर्मी में सर्कल बना देते हैं, कितने गोल चक्कर पूरे करने, इट मीन्स ट्रैक होते हैं वो। ट्रैक में क्या होता है, उन्हें दौड़ना होता है ट्रैक के अंदर। इट मीन्स हार्ड डिस्क ऐसी होती है अभी गोल, तो इसलिए ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं। अब आपने कहा सर थोड़ा सा और बताओ, अभी मुझे पता नहीं चला कि ट्रैक और सेक्टर होते क्या है। तो देखो एक छोटी चीज देखो, व्हाट इज ट्रैक एंड सेक्टर्स इन SDD। इमेज पे जाओ आप, देखो यहाँ से, ये देखो ट्रैक और सेक्टर बताया तभी आपको, ये गोल गोल दिख रहा है आपका, ये बिल्कुल रेड कलर में दिख रहा है, वो पूरा गोला है आपका, इसको क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे ग्रीन में, ट्रैक दिख रहा है आपका। सेक्टर क्या होते हैं, ये छोटा सा पार्ट है, क्या एक सेक्टर है, कितना नोएडा जाना है मुझे, मैंने कौन से सेक्टर में जाना है, नोएडा तो बहुत बड़ा है ना आपका। ये देखो नोएडा ये पूरा है, ये समझो गोला समझो इसको। अब इसमें से कौन से सेक्टर में जाना है आपको, सेक्टर 1 में जाना है, सेक्टर 2 में जाना है। उसी तरह से जब कंपनी क्या करती है, हार्ड डिस्क बनाती है, तो वो क्या बना के देती है आपको, ट्रैक और सेक्टर बना के देती है आपको, कुछ नहीं करती। आप क्या करते हो उसमें, फाइल सिस्टम असाइन करते हो। क्या करोगे आप इसमें, फाइल सिस्टम। तो देखो हर जगह लिखा है सेक्टर सेक्टर सेक्टर। अब हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो सेक्टर में नहीं होता, सिलेंडर के फॉर्मेट में होता है आपका। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हो कहीं ना कहीं, सिलेंडर के, ये दिख रहा है आपका,
ये जो साइज दिख रहा है आपका सिलेंडर का फॉर्मेट होता है, देखो ये लिखा है सिलेंडर, दिख रहा है आपका ये डेटा आपका ये ऐसे स्टोर है, देखो ऐसे सिलेंडर के फॉर्मेट में दिख रहा है आपका सिलेंडर ऐसे बना हुआ, देखो ऐसे करके ऐसे, तो सिलेंडर के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है आपका। तो यहाँ पे एक वर्ड कहीं लिखा होगा आपका, शायद अगर मिल जाए मुझे तो आएगा तो मैं बता दूंगा। इसमें एक ऑप्शन आता है सिलेंडर के फॉर्मेट में आपका, तो इसको सिलेंडर बोल देते हैं आपका। गैस किसमें आती है, ठीक है ना। तो कोई स्टोरेज चाहिए आपका, इट मीन्स ऐसा देखो साइज कैसे, देखो ऐसे ऐसे, देखो ये साइज है आपका, इसमें डेटा स्टोर है आपका, देखो ये स्टोर है। तो ये लिखा है, देखो देखो ये लिखा है ट्रैक, ये क्या बना है इसके अंदर ट्रैक, ये क्या बना है सेक्टर, और डेटा कहाँ पड़ा है आपका, इस सिलेंडर के अंदर पड़ा है आपका, समझ गए ना। तो डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है आपका, सिलेंडर के अंदर। ये ध्यान रखना आप इस चीज का, छोटे छोटे टर्म्स हैं, ट्रैक सेक्टर, देखो ये लिखा है, देखो प्रॉपर लिखा है ना आपका, ये बना दिया आपका, देखो यहाँ पे सीधी लाइन खींची हुई है, यहाँ पे पूरा बना के इन्होंने दिखाया, दिख रहा है आपका पूरा ये सिलेंडर का टाइप बना के दिखाया आपका। ऐसे होता है एक्चुअल में, ये ऐसे चल रहा है आपका, आपको ये डायग्राम है एक्चुअल में ऐसे। एक्चुअल में क्या है, ये होते हैं देखो आपके हार्ड डिस्क के अंदर क्या होते हैं, प्लेटर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, प्लेटर। ये देखा है आपका नाम लिखा है प्लेटर, प्लेटर में क्या बने हुए आपके ट्रैक और सेक्टर। यही तो काम करी कंपनी, कंपनी आपको यही तो बना के दे रही। आप क्या कर रहे हो, हाई लेवल फॉर्मेटिंग कर रहे हो, बस केवल फॉर्मेट कर देते। अभी आपने कहा सर फॉर्मेट कर दूं मैं पेन ड्राइव को, आपने तो केवल क्या किया, उसे फॉर्मेट किया, इट मींस फाइल सिस्टम असाइन किया उस पर केवल। ट्रैक सेक्टर क्लस्टर ये सब कुछ कौन बना के दे रहा है आपको, कंपनी बना के दे रही है सारी चीज। ये देखो लिखा भी हुआ है ट्रैक सेक्टर और सिलेंडर, ठीक है। तो ये ज्यादा डीप में नहीं जा रहा मैं आपका, अब वापस आ जाओ, कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो अभी आपको छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये अगर मुझे क्या करना है, केवल मुझे अपना डिस्क के बारे में पता करना, मुझे पता है कि मेरी डिस्क है, ग्रैब कर लो इसको, क्या करो आप इसको यहाँ से ग्रैब कर लीजिए, थोड़ा सा इसको मैंने ग्रैब करके क्या कहा, SDA मेरी हार्ड डिस्क है, इसके बारे में बता, तो शॉर्ट में बता रहा है आपका, क्या बताया इसने आपको, आपकी डिस्क का नाम क्या है, आपकी डिस्क का नाम क्या है SDA। कितना GB साइज है इसका, इतना साइज है आपका, कितने बाइट्स हैं आपके इसमें, इतने बाइट्स हैं, कितने सेक्टर हैं इसके अंदर, इतने सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड सेक्टर्स बने हुए हैं। अब हमें हमारा जो काम है पार्टीशन क्रिएट करने का, अब मैं पार्टीशन जब आपको क्रिएट करना बताऊंगा, तो सबसे लास्ट में आ जाओ, थोड़ा सा मैं आपको लिख देता हूँ, बता देता हूँ आपको सिनेरियो क्लियर करने के लिए। तो हम एक छोटा सा काम करने जा रहे हैं, हाउ टू क्रिएट पार्टीशन। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ स्टेप यूज करने हैं। कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करोगे इसमें, सबसे पहले आपको क्या लेके आना पड़ेगा, मार्केट से हार्ड डिस्क लेके आनी पड़ेगी, बट हमें तो हार्ड डिस्क लाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे पास वर्चुअल हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, ठीक है। पहला काम क्या है, हार्ड डिस्क आप लेकर के आ गए, ठीक है। दूसरा काम क्या करोगे, इसमें क्रिएट करना है, क्या क्रिएट क्या करोगे, TION। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए मैं जो अभी यूज करूंगा एप डिस्क यूटिलिटी यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, इस पर्टिकुलर यूटिलिटी का यूज करूंगा, ठीक है। तो आपके सिस्टम में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आपके सिस्टम पर कोई हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क कौन कौन सी अभी देखी थी, अभी हमने एक साटा लिखा था, अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क है आटा पहले चलती थी, या इसको कभी कभी बोल देते हैं हम ID हार्ड डिस्क, क्या बोल देते हैं। अगर इसके अंदर कोई पार्टीशन बनाओगे तो आपका जो पार्टीशन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर स्टोर होती है, आपके जो पार्टीशन की इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर स्टोर होती है, एक डेव नाम का फोल्डर होता है यहाँ पर, कहाँ पर डेव नाम का फोल्डर होता है स्लैश करके डेव, और हर पर्टिकुलर हार्ड डिस्क की इंफॉर्मेशन किसी न किसी किसके अंदर होती है, आपके एक फाइल बन जाती है हार्ड डिस्क के अंदर। मतलब मैं आपको बताया था कोई भी चीज सिस्टम में क्या होती है, एक फाइल होती है, इसकी जो फाइल होगी उसका नाम होगा HDA,
पहली हार्ड डिस्क होगी, पहली हार्ड डिस्क का नाम क्या हो जाएगा, HDA हो जाएगा ये। अगर मुझे इसमें कोई पार्टीशन बनाना है तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, /dev, dev के अंदर क्या होगा, HDA, और पहला पार्टीशन होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा पार्टीशन होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, HDA2 हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा पार्टीशन होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, HDA3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सारी चीज चलती रहेंगी, यही कंसेप्ट चलता है आपका। अगर आपके पास कोई SATA हार्ड डिस्क है, अगर आपके पास क्या है कोई SATA हार्ड डिस्क है, इसकी भी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको, डेव फोल्डर के अंदर मिलेगी। तो ये होता है SDA, पहली हार्ड डिस्क होगी उसका नाम क्या होगा, SDA, दूसरी हार्ड डिस्क होगी उसका नाम क्या होगा, डेव के अंदर SDB, एंड सो ऑन। ये सारा चीज आपका चलता रहेगा। अगर इसमें मैं पार्टीशन की बात करता हूँ, तो अगर मेरे पास डेव के अंदर SDA है और पहला पार्टीशन बनाना है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा पार्टीशन होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मेरे पास और पार्टीशन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये, एंड सो ऑन। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, यही सारी चीज अभी आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर मेरे पास कोई वर्चुअल डिस्क है, आपने देखा कि आजकल हम क्या यूज कर रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन बहुत यूज कर रहे हैं। अगर मेरे पास कोई वर्चुअल डिस्क है तो ये भी स्टोर कहां पर होगी, डेव के अंदर। इसका नाम क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, VD, वर्चुअल ड्राइव, SATA ड्राइव, हार्ड ड्राइव, HD मतलब हार्ड ड्राइव, SD मतलब SATA ड्राइव, A का मतलब पहला पार्टीशन। जैसे हम देते हैं डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, विंडोज में डिस्क 0 बोलते हैं उसको, यहाँ पे ABCD के हिसाब से नाम दे दिया, ABCD, इस तरह चलेगा आपका। नाम क्या है, जो SATA है तो SD कर दिया, SATA ड्राइव हो गया। वर्चुअल ड्राइव तो VD कर दिया, वर्चुअल ड्राइव हो गया। पहला हार्ड डिस्क होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। उसी तरह से मेरे पास दूसरी हार्ड डिस्क है कोई, डेव के अंदर मैंने क्या किया, एक पार्टीशन और बना दिया, VDB, ये मेरा दूसरा पार्टीशन बन गया। उसी तरह से आगे ये चीजें बढ़ती जाएंगी। अगर मुझे क्या करना है, पार्टीशन बनाना है तो /dev, और डेव के अंदर मैंने क्या किया, VDA। ध्यान रखना एग्जाम में जो आता है वो वर्चुअल डिस्क आती है, ध्यान रखना, न तो आपका SATA आएगा ना ATA आएगा, वर्चुअल, क्योंकि वो पूरा का पूरा काम किस पे होता है आपका, वर्चुअलाइजेशन पे होता है। VDA, VDB ऐसे मिलेगा आपको वहां पर। एग्जाम की बात करो, मेन एग्जाम की। VDA पहला पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, /dev, और डेव के अंदर VDB। जैसे कि ठीक है ना, अगर इसमें मुझे क्या करना है, पहला पार्टीशन बनाना है तो इसका नाम क्या होगा, B1 हो जाएगा। इसी तरह से ये चीजें चल रही हैं आपकी इसमें। अगर मैंने कहा मेरे पास SSD आ गई, आजकल तो हम क्या यूज करते हैं, इसका नाम कैसे बनेगा बताओ जल्दी से, मैंने बता दिया। अब आपका देखो, मैंने अभी तक तो तुक्का लगाया, वर्चुअल डिस्क है तो VD कर दिया, SATA डिस्क है तो SD कर दिया, अगर आपके पास ID है तो हार्ड ड्राइव कर दिया सीधा। अब मैं तुक्का कैसे लगाऊंगा SSD में, बताओ, लगाओ लगाओ, MB, NB, आगे बोलो, पूरा नाम बोलो। चलिए पहले तो /dev लिख दो इसमें, डेव के बाद NV, आगे बोलो NVA। नहीं, इसमें देखिए थोड़ा सा आपका अलग रहेगा आपका। इसमें देखिए आपने थोड़ा सा तो आईडी सही लगा, NV का मतलब नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। क्या होता है NV का मतलब, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। NVMe, मेमोरी का मतलब क्या हो गया, पूरा नाम हो जाएगा NVMe। ठीक है, अब ये तो डिस्क का नाम हो गया। अगर पहला डिस्क होगा उसका नाम देखो, अब इन्होंने उसी फॉर्मेट को इन्होंने देखिए एक्चुअल में क्या किया, अब स्टैंडर्ड कौन सा ले लिया, जैसे विंडो में यूज करते हैं डिस्क 0, डिस्क 1, वही स्टैंडर्ड इन्होंने यहाँ पे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपके पास कोई पार्टीशन है आपको बनाना है तो ऐसे बनेगा अब आपका इसमें NVMe, पहला पार्टीशन होगा तो 0 बन जाएगा। अब 0 में क्या है, डिस्क हो गया, पार्टीशन बनाना तो पार्टीशन बने ऐसे बनेगा आपका, कैसे बनेगा, P1, P2। अगर दूसरा बनाना है तो NVMe, फिर P2 बन जाएगा, P3 बन जाएगा, ऐसे चलेगा आपका। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास अभी SSD लगी है इसमें, एक बार देखो आप इसमें, मैंने कहा LS
लिस्ट करो कौन सी डिवाइसेस को, ब्लॉक डिवाइसेस। तो क्या लिखा है, NVMe लिखा है ना आपका, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। डिस्क हमारी क्या 0, यहाँ पे थोड़ा एक नंबर और लिखा है N1, ये सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है, P1 P2। बट मैंने देखा कि हर जगह N1 नहीं लिखा होता है, थोड़ा चेंज होता है आपका। यहाँ तक तो सब जगह क्या होगा आपका, सेम रहता है आपका। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपका कुछ अलग अलग होता है आपका वर्जन के हिसाब से। वैसे तो N1 देखा मैंने, P1 P2 P3 P4 ऐसे चलेगा आपका, ठीक है। ये कंसेप्ट यहाँ पे आपका यूज होगा। देखिए यहाँ पे आपको मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ कि जब इसमें कोई पार्टीशन आप बनाओगे ये सारी चीजें रहेंगी। इसमें और थ्योरी नहीं लिखी इसकी, होनी तो चाहिए इसमें शायद कहीं। स्वैप के बारे में तो लिखा है, बट जो मैं देखना चाह रहा हूँ वो नहीं लिखा है इसमें अभी। चलो कोई नहीं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ और भी है उसमें दिखाता हूँ आपको। एक मिनट में देख लेता हूँ, इसमें है ही नहीं। GPT लिखा है बस, इसके बारे में लिखा है, इसका मतलब वो दूसरा आपका होगा। नहीं, एक बार मैं एक काम करता हूँ, बस एक मिनट वेट करना आप लोग, मैं एक बार देख लूँ। नहीं, इसका मतलब ऐसे 1 में लिखा होगा ये। इस वाले चैप्टर में लास्ट 14 चैप्टर में लिखा होगा, 15 में लिखा होगा, देखा है ना, ठीक है जी। तो देखिए सबको स्क्रीन दिख रही है, दिख रही है मेरी स्क्रीन सबको। तो देखिए इसकी बात कर रहा था, अगर आपके पास कोई SATA ड्राइव है, सेस ड्राइव है, USB ड्राइव है, तो इसके नाम कैसे होंगे, तो ये इसके नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, SDA SDB। अगर मेरे पास कोई वर्चुअल हार्ड डिस्क है तो क्या नाम होंगे इसके, डेप के अंदर VDA VDB, दिख रहा है आपका। अगर मेरे पास कोई नॉन वॉलेटाइल है तो उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्टोरेज। तो देखो इन्होंने सीधा ऐसे लिख दिया है, P नहीं लिखा, देखो इसमें नहीं लिखा ना आपका N1 करके P1, तो बताया गया पहला पार्टीशन डिस्क हो गया, सीधा डिस्क के बारे में लिखा है इसमें, सीधा डिस्क 1 डिस्क 2। एक अगर आपके पास कोई मेमोरी कार्ड है, जैसे आप कोई SD कार्ड यूज करते हो, मेमोरी कार्ड यूज करते हो, तो मेमोरी कार्ड के लिए क्या है इन्होंने MMC रखा है। MMC का मतलब होता है मल्टीमीडिया कार्ड। मल्टीमीडिया कार्ड आपका क्या है, ब्लॉक। ब्लॉक मतलब ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं ब्लॉक डिवाइसेस। क्या बोलते हैं इनको हम, ब्लॉक डिवाइसेस। पहला MMC कार्ड होगा उसका नाम क्या हो जाएगा 0, दूसरा होगा उसका नाम क्या हो जाएगा 1। तो इन्होंने ये देखा है, तो ये फॉर्मेट कौन सा यूज किया, 0 1 वाला। ऊपर क्या फॉर्मेट चल रहा था, ABCD वाला, A फिर BCD ऐसे चलेगा आपका। तो ये यहाँ पे लेटर्स के हिसाब से आया, क्योंकि लेटर क्या हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स लिमिट है ना लेटर की अपनी Z तक, इनकी क्या कोई लिमिट नहीं। इसने लिमिट को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने क्या किया, अल्फाबेट पे आ गई है, इट मींस डेसिमल पर आ गई है। डेसिमल में क्या होता है, जितना चाहो लिखो, क्योंकि डेसिमल की क्या होती है, वैल्यू ज्यादा होती है, अल्फाबेट्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो यही कंसेप्ट आपका यहाँ पे चल रहा है आपका, इसलिए आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डिस्क पार्टीशन जो बनाते हो आप,
तो पहले आपको ब्लॉक डिवाइस के बारे में, ये आपका SA1 का पार्ट ध्यान रखना है, ये मैंने SA1 में आपको पढ़ाया था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो, बट किसी को याद नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने कभी ध्यान दिया ही नहीं इस पर। ये SA1 का पार्ट देखो, ये लिखा है चैप्टर 15 है SA1 का, मैं कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें, बट आपको ध्यान नहीं है, इसलिए मैंने इस चीज को दोबारा से रिपीट किया आपका, इसलिए वो SA2 में है नहीं आपका वो टॉपिक। तो सबसे पहले दोबारा देखो, जब भी कोई पार्टीशन बनाओगे तो पहले क्या पता होना चाहिए कि हम जो पार्टीशन बना रहे हैं तुम्हारी डिस्क कैसी है, आटा है, साटा है, वर्चुअल है, SSD है। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी आपका डिस्क है, तो पार्टीशन 1 N1 करके ऐसे कुछ उन्होंने दिया था, तो इसलिए मैंने वही सेम टू सेम यूज कर लिया पार्टीशन 1। उसमें पहला पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, पार्टीशन 3, ठीक है। तो जिस तरह से भी आप उसमें यूज करना चाहते हो आप उसमें यूज कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊं कि पार्टीशन बनाते कैसे हैं। पार्टीशन बनाने के लिए कमांड क्या होती है, कमांड हम यूज करेंगे ये वाली, fdisk-l से लिस्ट करोगे। अगर आपको क्या करना है उसके अंदर जाना है तो पहले हार्ड डिस्क के अंदर जाने के लिए fdisk/dev, डेव के बाद अपने हार्ड डिस्क का नाम SDA, SDB जो भी हार्ड डिस्क है उसके अंदर जाओ, आप पार्टीशन ये तो बस वैसे लिख दिए, ये कुछ नहीं बताइए आपको, बस एक इंडिकेट करने के लिए हैश लगा दी मैंने इसमें। ये तो L है लिस्ट करने के लिए, fdisk के आगे -L है लिस्ट करने के लिए, -L कि केवल L है, या I नहीं है, L है लिस्ट करने के लिए। तो पहले देखो कि आपके पास हार्ड डिस्क है कि नहीं है। भाई मैंने सबसे पहले देखो ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ये सबसे पहले क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ये पहली कमांड क्या लिखी है आपके सामने भी लिखी है यहाँ पे, देखो ये देखो यहाँ पर कमांड लिखी मैंने। पहले मैंने चेक किया कि क्या मेरे पास डिस्क है, देखो मेरे पास डिस्क है। तो पहली कमांड ये नोट कर लो, सामने लिखी है ये। अगर आपको इसके थ्रू देखनी है LSBL के थ्रू तो यहाँ से भी देख लो, grep SDA, दोनों कमांड नोट करो जल्दी से। अब देखो यहाँ पर इसके स्टेप देखो कि आप सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं वो क्या चलेंगे कि आपने एक हार्ड डिस्क ली, ठीक है। हार्ड डिस्क लेने के बाद आपने क्या करोगे, क्रिएट पार्टीशन, पार्टीशन क्रिएट करने के बाद उसमें क्या करोगे आप, पार्टीशन को फॉर्मेट करोगे, फॉर्मेट द पार्टीशन। पार्टीशन को फॉर्मेट करने के बाद क्या करोगे आप, इसको माउंट द पार्टीशन, और माउंट करने के बाद यू कैन स्टोर द डेटा एंड एक्सेस द डेटा। बस ये स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या है कि आपको पहले स्टेप में क्या करना है, पार्टीशन बनाना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, फॉर्मेट करना है, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको, और चौथे स्टेप में क्या करना है आपको। केवल 4 स्टेप हैं, ध्यान रखना। मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को दिखाता चलता हूं। इस पूरे स्टेप को मैं यहाँ से कॉपी करता हूं, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये स्टेप हमने लिख लिया। सबसे पहले स्टेप करोगे तो पहली कमांड लिखो fdisk-dev, डेव के अंदर SDA, पहली कमांड। क्योंकि ये कमांड आपको बुक में कहीं भी नहीं मिलेंगे, एक भी कमांड। fdisk है ही नहीं आपके कोर्स में, नहीं ध्यान रखना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये fdisk सिंपल है आपका। तो पहले आपको मैं fdisk के थ्रू बता रहा हूँ कि पार्टीशन आप कैसे बनाओगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप आगे क्या काम करोगे इसमें।
आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट का, जल्दी से जो कुछ काम करना जल्दी से कर लो। बहुत चलो लेट कोई, में मैंने देखा गौर से कि रिकॉर्डिंग का साइन नहीं आ रहा अभी बीच से। चलो ठीक है, चलिए मैं कहाँ तक थे हम लास्ट में, एक बार देखो दोबारा से देखो, अभी तो 1 मिनट का काम है, दोबारा बता दूंगा। देखो मैंने ये बताया था आपको यहाँ से, इससे पहले देखिए रिकॉर्डिंग से पहले क्या किया था आपका, यहाँ तक था। दोबारा से देखो पूरे कंसेप्ट को एक बार, मैंने ये तो लास्ट में बता दिया था, यहाँ तक हो गया था अपना, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है आपका कि पार्टीशन में क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के कितने स्टेप्स होते हैं? पहले पार्टीशन बनाओगे, उसके बाद क्या करोगे, दूसरा स्टेप फॉर्मेट करेंगे, तीसरा स्टेप क्या होगा हमारा, माउंट करेंगे, और चौथा स्टेप क्या होगा, उसमें डेटा स्टोर करोगे या एक्सेस करके देखोगे। कमांड क्या चलेगी आपकी, आपने पूछा था अभी ये क्या होता है, fdisk क्या, जस्ट एक एडिटर समझो आपका, फिक्स डिस्क। अब डिस्क के अंदर जाने की कमांड क्या होती है, हार्ड डिस्क के अंदर जाने की, fdisk/dev SDA क्या आपकी हार्ड डिस्क का नाम है। जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो आपको मैंने सारी चीज बताई थी अभी रिकॉर्डिंग से पहले, क्योंकि अब तो थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्डिंग में ले आते हैं, तो आपको वो सारी चीज आपको पता चल जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो देखो डॉस होता है, जेनेरिक, अब इसके अंदर आओगे तो मैंने क्या प्रेस किया था, देखो एम से क्या मिलेगा आपको, हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कमांड क्या चलेंगे। अगर आपको कोई पार्टीशन बनाना है तो कमांड क्या होती है, एन। अगर कोई पार्टीशन आपको डिलीट करना है तो कमांड क्या होती है इसकी, डिलीट होती है। तो बनाने के लिए एन होती है, डिलीट करने के लिए डी होता है। अगर कोई पार्टीशन स्टाइल आपको चेंज करनी है तो क्या होता है, टी होता है। अगर आपको कोई डेटाबेस सेव करना है इसके अंदर तो क्या कर दोगे, डब्ल्यू से सेव कर दोगे। पार्टीशन बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, सेव करना पड़ेगा। अगर बाई चांस आपको पार्टीशन बनाते समय कुछ गलत हो गया आपसे तो क्या करोगे आप, इसमें क्विट कर दोगे, इसको आ जाओगे, ठीक है। अगर आपका जीपीटी पार्टीशन स्टाइल यूज करना चाहते हो तो जी कर दो, और डॉस करना चाहते हो तो क्या कर दोगे आप इसमें ये। अब पार्टीशन में क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए क्या करोगे, एन प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे इसमें, एन प्रेस करोगे। पार्टीशन कितने बना सकते बताया था अभी आपको मैंने, कितने बना सकते हैं, 4। अभी मेरे पास प्राइमरी है कितने, 0। कितने प्राइमरी आपके पास है, 0। एक्सटेंडेड कितने मेरे पास अभी देखिए, ठीक है ना, ये भी आपके पास कितने हैं, 0, ठीक है ना, ये भी आपके पास 0 ही है। एक्सटेंडेड क्या है आपके पास, 0 पार्टीशन है आपके पास। एक्सटेंडेड को हम क्या बोल देते हैं, कंटेनर। इसमें कितने लॉजिकल बना सकते हो आप इसमें, लॉजिकल पार्टीशन एक 11 पार्टीशन, कितने 11 पार्टीशन। पी से क्या करोगे, देखो यहाँ पे लिखा है पी का मतलब, पी का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी पार्टीशन बनाना चाहते हैं। एक का मतलब पहला पार्टीशन, देखो यहाँ पे नंबर दिए होते हैं, 1 नंबर दे दो, 2 नंबर दे दो, 3 नंबर दे दो, जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, जस्ट एंटर कर दोगे। उसके बाद हमने क्या किया था, जस्ट एक साइज दिया था तो एक आपका पार्टीशन बनेगा। पी करके क्या करोगे, चेक करोगे, प्रिंट करोगे। तो देखो ये आपका पहला पार्टीशन बन गया, और पार्टीशन का साइज कितना था देखिए आपने, 1 GB दिया था। आ गया, फिर क्या किया हमने यहाँ पे, एन प्रेस किया था। एन प्रेस करके आपके बाद क्या बना मेरे, दोबारा से प्राइमरी, जस्ट एंटर, जस्ट एंटर, ये क्या बन गया आपका दूसरा पार्टीशन। फिर अगेन मैंने क्या किया था, एन, अगेन मैंने क्या किया था, पी, एंटर, एंटर, कितने बन गए आपके, 3 प्राइमरी बन गए। अब ये मैंने कौन सा बनाया, चौथा प्राइमरी। और जस्ट मैंने क्या किया इसमें, पी करने के बाद एन प्रेस किया, उसके बाद मैंने क्या प्रेस किया इसमें, देखो पी प्रेस किया, 4 प्राइमरी बन गए आपके। अब देखिए यहाँ पे आपके 4 के 4 प्राइमरी बन गए, आपने यहाँ पे पी करके देखा तो 4 प्राइमरी आपके यहाँ पे बन गए हैं। अब मैंने जैसे ही एन प्रेस किया तो देखो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, डिलीट करने का मैसेज आ गया था। तो हमने क्या कर दिया था, एक पार्टीशन को डिलीट कर दिया, तो कौन से नंबर को, लास्ट वाले नंबर को। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका, पी, पी का मतलब प्राइमरी पार्टीशन बनाना चाहते हो। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या बनाया, अब की बार यहाँ पे देखो एन प्रेस किया, और अब की बार कैसा पार्टीशन बनाया मैंने इसमें, एक्सटेंडेड, और पूरा पूरा साइज इसको दे दिया। कितना साइज दे दिया इसको मैंने, जितना साइज बचा हुआ था मेरे पास,
अब देखो जैसे मैंने एन प्रेस किया, अब कौन सा बन रहा है आपका ये लॉजिकल पार्टीशन। मैं इसको एक बार और बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार मैंने पी प्रेस किया, प्रिंट करने के लिए कितने पार्टीशन बन गए आपके यहाँ पर? 5 बन गए। एन प्रेस करके अगर चाहो तो एक और बना लो, तब की बार कितने बन गए इसमें? 6 बन गए। अब मैंने इसको सेव कर दिया था। अब मैं इसमें क्या करूंगा, पार्टीशन टेबल को अपडेट करूंगा। बट अपडेट करने से पहले एक छोटा सा काम और देख लो दोबारा से। इसके अंदर आ जाओ, क्योंकि थोड़ा सा आपका रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। पहले वो चीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। पी प्रेस किया, कितने पार्टीशन हमारे पास? 6 है ना। अभी छोटा सा मैं काम करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ ये करके। ये भी डिलीट कर दिया आपके सामने मैंने, ये भी डिलीट कर दिया, और मैंने एक और डिलीट किया, ये भी डिलीट हो गया। अब कितने बचे आपके पास? 3। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक डिलीट और कर रहा हूँ मैं इसमें आपके सामने, जस्ट आपको कंफर्मेशन के लिए। एन प्रेस किया आपने यहाँ पर, प्राइमरी बनाना है तो क्या प्रेस करोगे आप? पी। नंबर क्या देना है आपको? 3। उसके बाद फर्स्ट सेक्टर पर जस्ट एंटर कर दो। सेकंड किसमें? विंडो अलग कंसेप्ट, वो डिस्क मैनेजमेंट चलता है विंडोज में। यहाँ पे एप डिस्क चलता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका डिस्क मैनेजमेंट नहीं होता आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको यहाँ पे साइज देना है, कितना दे दिया मैंने इसमें? 2 GB। एक पार्टीशन बन गया, देखो आपका कितने बन गए आपके पास? 3 पार्टीशन हो गए। अब आपने चौथा पार्टीशन क्या बनाना है आपको? एक्सटेंडेड। क्या बनाना है आपको चौथा पार्टीशन? एक्सटेंडेड। तो सबसे बेस्ट कंसेप्ट क्या होता है आपका? तो देखिए फिलहाल मैं चौथा प्राइमरी बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने फिर इसमें पी प्रेस कर, देखो आपको बता क्या रहा है डिफॉल्ट में, क्या बताए आपको? ये देखिए मैसेज दे रहा है आपका, क्या बनाओ आप इसमें? ई कह रहा है आपसे, बट मैं क्या करने जा रहा हूँ अभी इसमें? पी। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो कह रहा है कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत आपको होने वाली है। क्या दिक्कत होने वाली? देखो सामने 4 बन गए आपके पार्टीशन। अब आपने जैसे ही एन प्रेस किया, मैसेज क्या आ गया आपके सामने? एक्सटेंडेड पार्टीशन आप क्या करो, नहीं बना सकते, पहले प्राइमरी क्या कर दो? डिलीट कर दो। तो एक्सटेंड बनाने के लिए एक प्राइमरी पे क्या करना पड़ेगा आपको? डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए क्या करते हैं हम? डी प्रेस करते हैं। लास्ट वाले क्या कर देते हैं हम? डिलीट कर देते हैं। अब कितने बचे मेरे पास? 3। अब बेस्ट वे क्या है? एक बनाओ, ई कर दो। क्या प्रेस करोगे आप? ई, एक्सटेंडेड पार्टीशन के लिए। अब आप फर्स्ट सेक्टर एंटर करोगे, सेकंड पर भी एंटर करोगे। अब आपका एक्सटेंड बन गया आपका। कितना साइज बचा मेरे पास? देखो यहाँ पे अभी 6.8 GB, मतलब 7 GB करीब आपका साइज बचा हुआ है आपका। अब क्या करो, आप एन प्रेस करो, अगेन आपने एंटर किया। फर्स्ट सेक्टर पे क्या करोगे आप? एंटर। लास्ट सेक्टर पे क्या करना है आपको? साइज देना है आपको। सपोज मैंने इसमें दे दिया 3 GB, बन गया आपका पार्टीशन। अब पी प्रेस करो। तो ये कंसेप्ट था पार्टीशन क्रिएट करने का। तो हमने एक चीज को दोबारा से फिर फॉलो किया, एक बार प्राइमरी बना के देखा, एक्सटेंडेड बना के देखा, और लॉजिकल बना के देखा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? ठीक है, पूरी रिकॉर्डिंग में आ गया सब कुछ हमारा दोबारा से भी। अब क्या कर दो इसको आप, डब्ल्यू करके क्या करना है आपको? सेव करना है। अगर मुझे लगता है कि मुझसे कुछ गलत हो गया तो मैं क्या कर दूंगा? क्यू प्रेस। बट मुझे पता है कि सब कुछ ठीक है हमारा। अब मैंने बताया था कि अब आपको क्या करना है? पार्टीशन टेबल को अपडेट करना है। तो कमांड क्या होता है? पार्ट प्रोब। अब ये लिख लो कमांड यहां से। तो पार्ट प्रोब का मतलब होता है टू अपडेट द पार्टीशन टेबल। ठीक है, पार्टीशन टेबल आपकी अपडेट हो गई। अब आपको क्या करना है? एक फोल्डर बनाना है। देखो अभी हमारे कितने स्टेप हो गए? दोबारा आ जाओ इस स्टेप पर। अब आपने देखो पहला स्टेप कर लिया पूरा, ठीक है। पार्टीशन टेबल मैंने इसमें लिखा नहीं, बस एक स्टेप और होगा इसमें पार्टीशन टेबल अपडेट करने का, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या आपका? फॉर्मेट करोगे। तो कमांड होती है mkfs.ext4। कमांड क्या होती है? अब आपने कहा सर ये कहां से आ गया? mkfs याद रखो, मेक फाइल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? mk का मतलब मेक फाइल, डॉट लगा दो, उसके बाद 2 बार टैब प्रेस कर दो। इतने प्रकार के आपके फाइल सिस्टम होते हैं लिनक्स के अंदर। कौन कौन से? ext2, ext3, ext4, फैट, मिनिक्स, डॉस, vfat, xfs, सब दिख रहा है आपको। फिलहाल मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूंगा, और कभी एग्जाम में कभी कभी ये आ जाता है, ध्यान रखना। और ये आपका लेटेस्ट फाइल सिस्टम है,
जो अभी चल रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कहा ext4 फॉर्मेट करने का ये हो गया। पार्टीशन का नाम क्या था जो अभी हमने क्रिएट किया था पार्टीशन, उसका नाम क्या देखो, SD1 2 3 4 5। कितने पार्टीशन है आपको टोटल? आपके 5। ये सबको फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको, एक नहीं सब। तो मैं एक को फॉर्मेट करके दिखाता हूँ आपको, एक सेम वैसे क्या होंगे, सारे हो जाएंगे आपके। चलो, तो ये फॉर्मेट करना है आपको साइज, इस पर्टिकुलर पार्टीशन को लिख लो जल्दी से, mkfs.ext4 देन पार्टीशन का नाम, ये फॉर्मेट हो गया। एक को मैं क्या करता हूं, XFS के थ्रू फॉर्मेट कर देता हूं, पार्टीशन नंबर 2। ये आपके दो पार्टीशन आपके यहाँ पे फॉर्मेट हो गए, इनको मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेट किया, सामने मैसेज आ गया। अब क्या करना है आपको इसमें, इसके बाद क्या करना है, हाँ देखिए दोबारा से उसको लेके आइए, पार्टीशन क्रिएट फॉर्मेट। अब क्या करना है, माउंट करना है। क्या करना है, माउंट करना है। तो माउंट करने के लिए फोल्डर बनाना पड़ता है। तो अब आप क्या करोगे, तीसरा स्टेप में क्या करोगे, पहला काम क्या करो, क्रिएट अ फोल्डर, EMPTY, एम्प्टी का मतलब खाली फोल्डर, डायरेक्टरी, या इसको क्या बोल देते हैं, फोल्डर बनाओगे। देन इस फोल्डर के अंदर क्या कर दोगे, माउंट द पार्टीशन। ठीक है, तो आपने क्या किया, स्टेप क्या आपका, ये वाला स्टेप है, और mkdir करके स्लैश, ठीक है, मैं mnt डायरेक्टरी के अंदर जाता हूं, एक PART पार्ट 1 करके फोल्डर बना दिया मैंने। ठीक है, -v का मतलब जब बनेगा तो आपको दिख जाएगा, बन गया। एक पार्टीशन मैंने फॉर्मेट किया, एक को मैं आपको माउंट करके दिखाता हूं अभी आपका। चलो एक पार्टीशन और बना लेते हैं, दो फॉर्मेट किए, एक और बना लेते हैं, दो बन गया। दो पार्टीशन मेरे पास क्या हो गए, दो फोल्डर बन गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कमांड टाइप करनी माउंट। तीसरा काम क्या करना, माउंट लिखना है। किसको माउंट करना है, /dev, dev के अंदर SDA, ये जो मेरा पहला पार्टीशन है इसको माउंट करना है। देखो ऊपर एक मिनट के लिए, पार्टीशन का नाम क्या है, SDA2, SDA1, SDA2। इसको मैंने फॉर्मेट किससे किया है, ext4 के थ्रू। इसको फॉर्मेट किससे किया मैंने, XFS के थ्रू। तो ये माउंट करना है SDA1 को, तो एक को मैं यहाँ पर माउंट कर देता हूँ इस पर्टिकुलर फोल्डर में, बस। ये देखिए पूरी कमांड है माउंट करने की, बहुत बड़ी कमांड नहीं है। माउंट, पार्टीशन का नाम क्या हमारा, ये पार्टीशन का नाम, कहाँ माउंट कर दे, यहाँ पर। दूसरा 2 कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 कर दो। अब देखो ध्यान से, ये कमांड लिख लो जल्दी से। ठीक है, अब df कमांड चलाओगे, डिस्क फ्रॉम वाली -HT, पार्टीशन बना के नहीं बना देखने के लिए कमांड है कि आपका पार्टीशन बन गया या नहीं बना। सर वो -v जो है हमारा किस लिए यूज हो रहा है यहाँ पे? बस शो करने के लिए। ओके, वर्बोस, ओके। हाँ जी, हाँ जी, इतना हो गया सबका। अब ये देखिए मैंने कमांड चला दी। अब देखो पहला पार्टीशन कहाँ माउंट हो गया, देखो ये पार्टीशन बनाया आपने, ये माउंट कहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर हो गया माउंट। ये पार्टीशन यहाँ पे माउंट हो गया। अब मैं इसमें देखिए एक एक फाइल स्टोर करके आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या कहा, डेटा स्टोर करके, मैंने कहा फाइल 1 बनाओ। ठीक है, फाइल 1, और फाइल 1 कहाँ बनानी है, /mnt के अंदर, और पार्टीशन का नाम क्या है, इस पार्टीशन 1 के अंदर आपको डेटा स्टोर करना है। एक फाइल 2 बनानी है, किस फोल्डर के अंदर बनानी है, इस फोल्डर के अंदर, क्योंकि वो साइज आपका यहाँ माउंट होगा। अब ls करो, ठीक है,
/MNT करो, पार्ट 1 करो, देखो लॉस्ट एंड फाउंड बन जाता है इसका, आपका बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर बन जाता है लॉस्ट एंड फाउंड का, उसमें अपने आप पार्टीशन जब आपका माउंट करते हो, देखो उसमें बन गया। और पार्टीशन 2 चेक करो, उसमें देखिए आपका दिख रहा है आपका। तो ये 2 पार्टीशन आपके यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इसको आपने माउंट किया, यहाँ बना दिया। तो MNT के अंदर पार्ट 2 के अंदर ये फाइल 2 बनाया आपने, यहाँ पे आपको दिख गया आपका। इस तरह से आपको ये पता चलेगा, बट जैसे ही मैं इसको रिबूट करूंगा ये आपका हट जाएगा सब, क्योंकि ये टेम्परेरी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा परमानेंट कैसे करोगे, क्योंकि अभी ये क्या है, बार बार आपको माउंट करना पड़ेगा। बताया था आपको स्टार्टिंग में जब आपका ऐसे बनवे में बताया था कि माउंट हम करते हैं, एक तो क्या होता है नेम के थ्रू कर लो, उसकी ID के थ्रू कर लो, ठीक है, बट ये टेम्परेरी है। अब देखिए इसके बाद परमानेंट लिखेंगे इसमें हम। देखो जी, अब जैसे आप यहाँ पे कमांड टाइप करोगे, ये वाले, देखो यहाँ पे कहीं आपको पार्टीशन अपना दिख रहा है, बट आप LSBL के करो, LSBL के, आपका पार्टीशन तो बीबी बना हुआ है ना। आपने क्या किया है, आपने पार्टीशन बनाया कौन सा, SD1 के नाम से। दूसरा पार्टीशन क्या बनाया आपने, इसके नाम से। तीसरा ये पार्टीशन है, बट ये अभी कहीं माउंट नहीं है। तो आपने इस पर्टिकुलर डिस्क के अंदर कितने पार्टीशन बनाए हैं, इतने पार्टीशन बनाए हुए हैं, ठीक है। बट ये वाला देखो जो 1 KB का साइज होता है वो एक्सटेंड होता है, ध्यान रखना। जब भी आपको कहीं 1 KB दिखाई दे तो इसका मतलब पता चल जाएगा ये कौन सा पार्टीशन है आपका, एक्सटेंडेड पार्टीशन है आपका ये, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सटेंडेड पार्टीशन हो गया। ये आपको चेक करना है इसमें। अब आपको हर बार क्या करना पड़ेगा, जब भी आप आओगे आपको हर बार ये कमांड टाइप करनी पड़ेगी, कौन सी वाली, माउंट वाली। जैसे मैं एक पार्टीशन आपको दिखाता हूं, देन चेक करो। एक पार्टीशन आपका माउंट हो गया, ये देखिए पार्टीशन 2 माउंट हो गया। जैसे मैं रिबूट करूंगा हट जाएगा। तो ये क्या है, जस्ट टेम्परेरी है। तो अब आप लिखोगे नेक्स्ट टॉपिक, टू माउंट द पार्टीशन परमानेंटली। इसको परसिस्ट बोल देते हैं, परसिस्टेंट, TANT, या परमानेंट। आपको जो सही लगता है वो लिख लो आप। तो कहीं पे अगर वर्ड आए परसिस्ट तो आपको घबराना नहीं है, परसिस्टेंट। स्पेलिंग से ए होती है कि ई होती, देख लेना अपने स्पेलिंग, ठीक है। तो देखो जी क्या हुआ, देखो यहाँ पर आप सबसे पहले कमांड टाइप करोगे। देखो अभी आपको कुछ नहीं करना, विम करोगे, vim/etc fs टैब, एक फाइल होती है fs टैब करके। तो जब भी आपको क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर पार्टीशन को परमानेंटली माउंट करना है, आप कहाँ जाओगे, fs टैब नाम की फाइल में। fs टैब का मतलब होता है फाइल सिस्टम की पूरी टेबल बनी होती है। तो उसको पहले कैट करके देखो पहले आप, इसमें है क्या एक्चुअल में। ये देखो पहले से सारे पार्टीशन यहाँ पर माउंटेड दिख रहा है आपका, जैसे होम होता है आपका, स्वैप होता है, सब इसी के अंदर है ना आपके। आपको भी इसमें एंट्री डाल दो। कभी आपने देखा कि OS सब स्टार्ट करते हो तो फिर आपको माउंट करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं करते ना, क्योंकि पहले से इसमें क्या एंट्री पड़ी हुई है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें विम करके इसके अंदर जाना है। तो लिख लो जल्दी से ये कमांड, पहली कमांड vim/etc fs टैब के अंदर आ जाओ आप। एंटर कर दिया आपने, शिफ्ट करके जी करोगे, सबसे लास्ट में आ जाओगे। शिफ्ट जी से क्या करते हैं हम, पढ़ा था आपने विम में। अब ओ प्रेस कर दो, एकदम एंटर आ जाओगे नीचे करके। अब क्या करोगे, पूरा लिखना पड़ेगा। देखो पहले डिवाइस का नाम लिखो, डिवाइस का नाम क्या बना, डेव। डेव के अंदर पार्टीशन का नाम क्या था पहले आपका, SDA। ए में कौन सा पार्टीशन था, ये। अब उसको माउंट कहाँ करना है मैंने,
मैंने कहा MNT फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया, किस नाम से, पार्टीशन 1 के नाम से फोल्डर बनाया। अब उसका फाइल सिस्टम क्या रखोगे, ext4। उसके बाद डिफॉल्ट्स लिख दोगे, जैसे कि यहाँ पर डिफॉल्ट लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिख दोगे, सेम 0 0 कर देना। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, 0 इस पे 0 पहले लिख लो, फिर मैं सारी फील्ड आपको समझाऊंगा इनका मतलब क्या है, ठीक है। देन क्या कर दो, इसको राइट एंड क्विट करके सेव कर दो, पहले इतना कर लो। उसके बाद इनका मतलब मैं आपको बताऊंगा, 0 इस पे 0 का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, ext4 का मतलब क्या है, बताऊंगा अभी आपको। इतना कर दिया। अब आप देखो, आपने जो पार्टीशन माउंट किया है, भी आपका पार्टीशन SD-A था, बी तो देखो A2 तो पहले से माउंटेड है आपका, बट आपने कौन सा माउंट किया था, A वाला माउंट किया था। कहीं है इसमें, देखो दिख रहा है कहीं। तो जब भी आप इस फाइल के अंदर कोई एंट्री करोगे तो अपडेट नहीं होता अपने आप, अपडेट करना पड़ेगा। तो लिखो कमांड एक और, mount-A, ए का मतलब ऑल, जितने भी पार्टीशन होंगे अपने आप अपडेट हो जाएंगे, उसकी इंफॉर्मेशन ही अपडेट कर लेगा। तो mount-A लिख लो। अब इसने अपडेट ले लिया। अब आप चेक कर लो दोबारा से कि पार्टीशन की इंफॉर्मेशन इसके अंदर आई या नहीं आई। देखो पार्ट 1 आ गया आपका, MNT के अंदर क्या आ गया, पार्ट 1। तो देखिए ये वाला तो क्या है, परमानेंट है, ये क्या है आपका, टेम्परेरी है। अब मैं फिर सिस्टम को रिबूट करता हूं, फिर देखना कौन सा रहेगा इसमें और कौन सा नहीं रहेगा। एंटर कर दीजिए आप इसके अंदर। देखो आप जाओगे नोट लिस्टेड के अंदर, कहाँ जाओगे आप, रूट के अंदर जाओगे, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या लिखोगे, पासवर्ड। अब देखो सामने 1 मिनट के लिए, बस ये लास्ट है, इसके बाद आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर ज्यादा, अभी तो उसमें बहुत कुछ बचा है। चैप्टर के अंदर आधा पार्ट हुआ अभी, तो ये समझो अभी आधा पार्ट बाकी है, जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अब df कमांड टाइप करो, -h का मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, t का मतलब टाइप। तो देखो कौन सा साइज आपको दिख रहा है, देखो इसमें SD-A दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपका SD कहां पर माउंटेड है आपका। अब इसमें डेटा भी है आपका, देखो चेक करो, क्योंकि आपने लास्ट टाइम क्या किया था, डेटा स्टोर किया था इसमें, चेक कर लो। /MNT के अंदर पार्ट 1 के अंदर डेटा दिख रहा है आपका। पार्ट 2 में भी चेक करो, क्योंकि एक फाइल आपने और बनाई थी ना पार्ट 2 के अंदर, क्या कुछ दिख रहा है आपका, क्योंकि डेटा कब एक्सेस करोगे, जब वो माउंट हो जाएगा। हाँ अगर आपने उसे माउंट कर दिया तो हर बार मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कमांड टाइप करनी पड़ेगी। कौन सी वाली कमांड, टेम्परेरी वाली। देखो मैंने इसको माउंट कर दिया, अब LS करके देख रहा हूँ, अब डेटा आपको उसमें, अच्छा पार्ट 2 है, 1 2 हो गया था, इसमें पार्ट 2 है, डेटा दिख रहा है। अब मैं उसको अनमाउंट कर दूं, अगर हटा दूं, हटाने की कमांड क्या होती है, u mount /MNT के अंदर पार्ट 2 को हटा रहा हूं। अब देखो सामने 1 मिनट के लिए कुछ है क्या अभी पार्ट 2 में, नहीं। हर बार क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर भी नहीं, अभी तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, केवल आपको पार्ट 1 दिख रहा है। तो हर बार आओगे आपको कौन सी कमांड टाइप करनी पड़ेगी, ये वाली कमांड। अब देखो ध्यान से, पार्ट 2 दिख गया आपको यहाँ पर, तो ये टेम्परेरी है, इसलिए हम ये वाला कंसेप्ट कम यूज करते हैं। तो एक और कंसेप्ट देखो लास्ट इसी के अंदर, एक कमांड होती है LSBLK। मैंने आपको लास्ट टाइम, सॉरी ये वाली नहीं, BLK ID कमांड होती है। कौन सी कमांड होती है, BLK ID, ये वाली कमांड। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था SA1 के अंदर कि ब्लॉक ID के थ्रू भी क्या कर सकते हो, माउंट कर सकते हो। आपका पार्टीशन कौन सा था आपका, देखिए आपको पार्टीशन कौन सा था आपका, /dev, और डेप के अंदर कौन सा था, SD-A2, कौन सा पार्टीशन है आपका, A। ये इसकी ब्लॉक आईडी है। मैं ब्लॉक आईडी के थ्रू भी क्या कर सकता हूँ, परमानेंटली माउंट कर सकता हूँ। तो ये कंसेप्ट और देख लो, विम करके /etc में जाओगे और FS टैब में जाओगे, ठीक है। और यहाँ से पूरी ये लाइन कॉपी कर लो, यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक, इसकी UUID है, यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर। एंटर करो, O प्रेस कर दो लास्ट में, ठीक है। अब शिफ्ट करके इंसर्ट कर देना,
ये पूरी देखो ऊपर देखो दिख रहा है आपका बूट पार्टीशन कैसे माउंट है आपका UUID के थ्रू। तो UUID के थ्रू माउंटिंग कैसे करोगे? अगर आपको डिवाइस का नेम यूज नहीं करना है तो क्या यूज कर सकते हो आप UUID के थ्रू भी माउंट कर सकते हो। अब इसको माउंट क्या करना है MNT के अंदर मेरे पास पार्टीशन फोल्डर का नाम क्या है पार्टीशन 2 और इसका जो फाइल सिस्टम था क्या था डिफॉल्ट्स कर दो देन 0 इस पे 0 कर दो। ये कंसेप्ट लिखना चाहो तो इसको भी लिख लो ठीक है। अब क्या करोगे बस अपडेट करने के लिए mount-a अपडेट हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये वाली कमांड टाइप करके ये दोनों पार्टीशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं देखो ये भी दिख रहा है आपको ये भी दिख रहा है। तो ये 1 मिनट के लिए जल्दी से इसको नोट कर लो। पहली कमांड देखो ये वाली पहली कमांड है इस कमांड को लिखो जल्दी से। ये ब्लॉक आईडी देगा आपको तो ये पूरी जो ब्लॉक UUID है ये कॉपी कर लोगे। ये कमांड लिखो उसके बाद लिखो कॉपी UUID। आपने ये क्या कर ली कॉपी कर ली। देन क्या करोगे आप इसमें ये vim/etc fs tab लिखोगे सीधा आप लिख लो ब्लॉक UUID बस आपको लिखनी है। उसके बाद क्या करना है आपका इतना लिख लिया सबने। इसके अंदर आगे देन ये पूरी एंट्री लिख दो गिव UUID देन बस ये लिख लो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। यहाँ पे बस सीधा लिख देना टाइप पेस्ट द UUID देन ये सेम कंसेप्ट यहाँ तक तो सेम कंसेप्ट है आपका ठीक है। लिख लो जल्दी से इसको। देन मैं इसमें क्या कर रहा हूँ क्यू प्रेस करके बाहर आ रहा हूँ क्योंकि हमारा तो सब कुछ पहले से कंप्लीटेड है। सर आपने 0 0 बताने लिए कहा था कि लास्ट में 0 0 यूज क्यों वो करते बाद हैं? में बताऊंगा अभी नहीं बता रहा क्योंकि आज नहीं बता रहा क्योंकि आज बता दूंगा तो फिर आप सब कुछ भूल जाओगे। अभी बस एंट्री करना दे देख लो। कल मैं इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा अभी केवल मैंने आज प्रैक्टिकल करके दिखाया आपको। अभी एक्चुअल में जो आपके कोर्स में वो तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स है पूरा जितना मैंने पढ़ाया आपका क्योंकि एफडेस्क आपके कोर्स में नहीं है। पुरानी में थी आपकी RHL 7 में आपका ही कोर्स में था 8 में चेंज कर दिया इन्होंने तो वो भी मुझे बताना है अभी आपका। अभी तो मैंने पुराना वाला बताया आपका ठीक है। अब आपने क्या कमांड यूज की इस कमांड को और लिख लेना mount-a ये वाली कमांड लिखना। उसके बाद कौन सी कमांड लिखना ये वाली ये 2 कमांड और लिखो जल्दी से mount-a एंड df-st ये हो जाएगा आपका। अब मैं सिस्टम को रीबूट करके दिखाता हूं लास्ट स्टेप है जल्दी से लिख लो इसको। अब ये चीजें देखो मैंने बताया था आपका। अब यहाँ पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ये पार्टीशन में आ गया अब अपने लैपटॉप पे करोगे बाई चांस कुछ कोई पार्टीशन इधर से उधर हो जाए कर लो दोबारा से इंस्टॉलेशन कर लेना इसमें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो इसलिए यहाँ पे ऑफलाइन से आपका फायदा रहेगा। अब मैं सिस्टम को रिबूट कर दूं हो गया आपका। तो देखिए मैंने सिस्टम को रिबूट किया। अब देखना दोनों पार्टीशन आपके आ जाएंगे। अब आपको बार बार माउंट करने की जरूरत तो एक था आपका डिवाइस नेम के थ्रू माउंट करना दूसरा क्या हो गया आपका UUID के थ्रू माउंट करना हो गया। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको मैंने पढ़ा दिया। देखो जी यहाँ पर इस कमांड का यूज करो। देखो ये भी दिख रहा है आपको ये भी दिख रहा है आपको। ये कौन सा पार्टीशन है आपका 2 ये कौन सा पार्टीशन है आपका। अब आपके कभी भी ये हटेंगे नहीं परमानेंट हो गया आपके। ये देखिए पूरा मैं हिस्ट्री चला रहा हूँ ये मैंने पूरा कमांड इसमें अभी तक यूज किया है ठीक है। इतना कमांड कहाँ से चला है मैंने देखिए यहाँ से ये पूरा स्टेप्स हैं ठीक है। ये सारे स्टेप्स हैं तो किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। देखो ये स्टेप्स हो गए किसी को भी समझना है पूरा सारी चीजें आपकी दिख रही हैं। बस आज हम इतना ही करेंगे ठीक है। कुछ पूछना है किसी को बताइए किसी को भी कुछ पूछना है तो ठीक है। अब आपकी क्लास कब होगी मंडे ठीक है। तो मंडे को या ट्यूसडे को मैं टेस्ट लूंगा आपका जितना मैंने अभी तक करा दिया आपका। मैंने पहले बताया था कि इस बुक में 2 टेस्ट होंगे ठीक है। पहला टेस्ट हो जाएगा आपका इसके बाद पूरा बुक खत्म हो जाएगा उसके बाद टेस्ट होगा।
तो इस तरह से 2 कंसेप्ट इस बुक में चलेंगे आपके, ठीक है जी। कोई किसी को कुछ डाउट हो तो पूछना है तो बताइए जल्दी से। अनुराग, हर्ष यादव, हर्षित, किसी को भी कुछ पूछना है तो, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम एंड करते हैं सेशन को। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। किसी को कुछ पूछना है